और मेरे घर का माहौल ऐसा है कि पिन ड्रॉप साइलेंस, तो आप तो फ्लैट ही हो जाओगे यार, क्योंकि आज है मैडम का SST का एग्जाम। अगर गाड़ी में रिविजन करनी हो तो हम कर सकते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, आज हमारे मेन्यू में है पोहा, वी हैव चना सालन। बाबू जी प्लीज हेल्प अस। हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल जी? एग्जाम फीवर, बाय गॉड। आई एम श्योर आपके घर में भी ये एग्जाम का फीवर ऑन होगा। सबके एग्जाम्स चल रहे हैं और हमारे घर में तो 3-3 बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं यार। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है मैं हर क्लास को 3-3 बारी पढ़ रही हूँ। बट एनी हाउ मम्मा हूँ, पढ़ना तो पड़ेगा ही, नहीं तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। मेरे बच्चों के एग्जाम ऑन है और मेरे घर का माहौल ऐसा है कि पिन ड्रॉप साइलेंस। तो मॉर्निंग जो हमारे घर की होती है वो बहुत रश होती है और यहाँ पर रिवीजन, रिवाइज, किताबें, ज़्यादा बातें ना करते हुए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अनान्या और शनाया, बिकॉज अब स्कूल जाने का टाइम है। अब भी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, क्विकली बात करेंगे, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने मुझे बोला था कि फटाफट उठ के वो रिवीजन शुरू कर देंगे, बट लेट्स सी। आ जाओ। हाय शनाया, गुड मॉर्निंग। शनाया का है, जैसे कि आप देख सकते हो जो बुक्स खुली हैं, हिंदी का एग्जाम। बहुत सारे बच्चों के लिए हिंदी एक हवा होती है, बट टच वुड वाहिगुरु की कृपा है, हमारे लिए नहीं है। शनाया बहुत अमेजिंग हिंदी लिखती है गाइस, बहुत ही अच्छा। और इसकी हैंडराइटिंग अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप तो फ्लैट ही हो जाओगे यार। ये कॉपियां नहीं है। ये तो पता है फ्रेम कराने वाली चीजें हैं। इट्स रियली नाइस। तो शनाया हिंदी में लिख आप बताओ शनाया, आप बताओ कैसे कर रहे हो? तो गाइस मैं सारी चीजें लिख के प्रैक्टिस करती हूँ, लाइक सारी जो मतलब पैराग्राफ राइटिंग, मतलब मुहावरे, वाक्यांश के लिए शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द। दिखाओ। देखो ये पर्यायवाची शब्द, ये विलोम शब्द, ये अनेकार्थक शब्द, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये मुहावरे, ये मेरा पैराग्राफ और होली। एंड गाइस मेरा पत्र भी आ रहा है तो मैंने पत्र भी लिखा था डिफरेंट टॉपिक्स पे। शाबाश, वेरी गुड शनाया। डर तो नहीं लगा? डर नहीं लग रहा मेरे को, जब सब आता है ना डर नहीं लग रहा। ये बात तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। शाबाश, वेरी गुड। सारी चीजें हो गई, सिलेबस चेक कर लिया? यस। आप फटाफट ऐसे करो, रेडी हो और नीचे में लो। हाँ, खाना अपना बैग भी पैक कर लेना। हाँ जी, पेंसिल। और प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी बताना कि आप अपने बैग में क्या लेकर जाते हो फॉर द मॉर्निंग, ठीक है? मैं तब तक अनान्या को दिखाती हूँ, आ जाओ। गाइस मैंने अपने रिवीजन तो कर लिया है, अब मैं रेडी होके आती हूँ एंड देन आपको दिखाती हूँ मैं अपने बैग में क्या क्या लेके जाती हूँ। हेलो मिस्टर डमेलर, क्या हालचाल? ठीक, बस पढ़ाई चल रही है। ऐसी वाली फीलिंग आ रही है ना? हाय वाली फीलिंग नहीं है ये, क्योंकि आज है मैडम का SST का एग्जाम, सोशल SST इतनी डिफिकल्ट होती है, 3 सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें। तो क्या हो गया यार? करा होगा तो इजी है, नहीं करा होगा तो डिफिकल्ट है। अब बताओ आपको आता है कि नहीं? इस बार तो मुझे सब कुछ इजी लग रहा है, मैंने पहले शुरू कर लिया था। हाँ। तो अब आप बताओ आपने कैसे पढ़ाई करी है? हमने ना लिख के पढ़ाई करी है हर एक सब्जेक्ट में। तो ये देखो हमने लिख के पढ़ाई करी है। हैंडराइटिंग हल्की गंदी हो गई थी इसमें, हल्की हैंडराइटिंग गंदी हो गई थी। दिस तो मतलब ये बहुत सारा लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। सो एंड देन चैप्टर NCERT से भी पढ़ती हूँ मैं। NCERT तो मतलब अच्छे से करनी नहीं होती है क्योंकि क्वेश्चन उसी में से आते हैं। एंड देन एक एक्स्ट्रा बुक है फुल मार्क्स से भी करती हूँ मैं। इसमें पूरे चैप्टर का डिस्क्रिप्शन दे देते हैं लोग कि मतलब समराइज कर देते हैं पूरा चैप्टर, एंड विच इज़ वेरी इजी। इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी है, वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस भी है। तो मतलब 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क एंड 5 मार्क वाले क्वेश्चंस भी हैं इसमें। और अभी रिवीजन हो रही थी आई बिलीव मैप की। यस। सो ये मैप वर्क आ रहे हैं मेरे पास, लाइक 3-4 मैप वर्क्स आ रहे हैं, 2 ज्योग्राफी एक हिस्ट्री। तो फिर ज्योग्राफी मेरे को अच्छे से आती है, हिस्ट्री में बस रिवाइज कर रही हूँ, मुझे बस। वेरी गुड। मेहनत पूरी करनी है, एग्जाम अच्छे से करना है, 100% देकर, बाकी रिजल्ट की टेंशन नहीं करनी है। ये बात आप मेरी हर वीडियो में सुनते होगे एंड ठीक है ना? आप फटाफट रेडी हो, अपना बैग पैक करो और नीचे आ जाओ फटाफट। चलो जल्दी आ जाओ। तो गाइज मैं अपने बैग में, मैं स्कूल वाला बैग लेके जाती हूँ, मैं अपने बैग में अपना पेंसिल बॉक्स डालती हूँ
एंड देन रिविजन की 1-2 बुक्स डालती हूँ, क्योंकि अगर गाड़ी में रिविजन करनी हो तो हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर लंबा रास्ता होता है स्कूल का। तो फिर पेंसिल बॉक्स में सब कुछ होना चाहिए, करेक्शन टेप, पेन्स, बहुत सारे पेन रखने चाहिए, क्योंकि मतलब कुछ अगर इंक खत्म हो गई, इंक लीक हो गई तो सप्लीमेंट्री पेन हो। एंड देन उसके बाद हाईलाइटर होने चाहिए, कलर पेंसिल होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो फिर इसके बाद हम रखेंगे रजिस्टर्स, क्योंकि हमें चाहिए होते हैं रिविजन के लिए। क्या क्या खाओगे? भरता एंड रोटी, ठीक है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, आज हमारे मेन्यू में है पोहा, वी हैव चना सैलेड, चना एंड स्प्राउट सैलेड, एंड वी हैव भरता। क्योंकि इन्होंने मुझे कहा था, एक पार्टी कह रही थी मुझे ये खाना है, एक पार्टी कह रही थी मुझे भरता खाना। मैं ठीक है जी। तो एग्जाम डेज के अंदर ना खाली पेट नहीं जाना घर से, खा कर जाओ, बिकॉज 3 घंटे का एग्जाम होता है, फिर बाद में भूख लगे, बीच में भूख लगे तो क्या करोगे? एक मिनट रिमूव कर लिया स्कूल में। चलो बैठो फटाफट। और गाइस थोड़ा हेल्दी खाने की कोशिश करें। स्प्राउट एंड चना सैलेड हेल्दी, फुल ऑफ प्रोटीन। कोशिश करो अपने आप को अच्छे से स्टफ करके जाओ ताकि भूख ना लगे, एंड हेल्दी खाना। ओके, भरता डालो। ओके, तब तक खाओ, आ रहा है। चलो गाइस, माथा टेको, टेक ब्लेसिंग्स। बाबाजी प्लीज हेल्प अस। Okay guys, bye. All the best. Do well. Thank you. Later that same evening. एग्जाम्स बच्चों के हैं और टेंशन मुझे हो रही है। वहाँ वो एग्जाम लिख रहे होंगे, मेरी नाम से ऐसे दुख होती रहती है। बट आई सेंड पॉजिटिव वाइब्रेशंस। मैंने सोचा जब तक बच्चे नहीं हैं तो फटाफट इनके जो गिफ्ट्स पड़े थे थोड़ा सा इनको संभाल लूँ, जो क्योंकि एग्जाम चल रहे थे, सब बिखरा पड़ा था। चलो गिफ्ट संभालती हूँ। और सियान के हो गए एग्जाम्स खत्म, तो वो गया हुआ है नानी हाउस। तो बेचारा मेरा घर, ओह माय गॉड, खाली हो जाता है बच्चे जब स्कूल जाते हैं। बट एनी हाउ, क्या टाइम हो गया? इनके आने का टाइम होगा, एनी टाइम बच्चे आते होंगे। आई एम सुपर एक्साइटेड, लेट्स गो। मैंने चढ़ाया राजमा, क्योंकि अनाना के हैं फेवरेट, चनाया के भी दोनों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो आई थॉट जब तक बच्चे आते हैं राजमा बना लेते हैं। Later. बहुत इजी था। इजी था? यस, मेरा बहुत अच्छा हुआ। पक्का बहुत अच्छा हुआ। क्या नहीं आता था? नहीं आता था, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। सही है, सारी सही है। चीजें पे टिक लगे हुए हैं। मैं तो लगाई, सारी चीजें आती थी शनाया? सारी चीजें आती थी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बस मुझे अगर डाउट था इस क्वेश्चन में तो बस ये तो मैंने कर लिया था, ये वाला मुझे आता था। आता था? यस, चलो कोई बात नहीं। तो इन टोटल अच्छा ही हो गया। हाँ, बहुत अच्छा हो गया। अरे मैं आपको एक और बात बताऊं, ये ना मेरा पैराग्राफ राइटिंग आया था। पैराग्राफ राइटिंग में जो मैम ने हमको टॉपिक क्लास में लिखवाया था वही हमारे एग्जाम में आ गया है। ओह माय गुडनेस, एंड ये तो तेरे को बहुत अच्छे से आता था। मैंने जो लिखा था, मैम ने कहा था बेटा आपको बहुत अच्छा लगा है, अगर आप इसको एग्जाम में ऐसे आएगा टॉपिक तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्या लिखा है मैंने इसके अंदर? same लिख दिया। टॉपिक इज मेहनती इंसान सफल इंसान, ठीक है। मैम ने कहा था यू कैन यूज द स्लैंग, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो आई स्टार्टेड, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस पंक्ति को सुनते ही हमारे मन में एक नया जोश आ जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति कभी भी कोशिश और प्रयत्न करे बिना सफल नहीं हो सकता। जैसे कि उस नन्ही चींटी को ही देख लो, वह भी दीवार से इतनी बार गिरी, लेकिन इतना प्रयत्न और प्रयास करने के बाद वह सफलता ज़रूर पाई। उसने सफलता ज़रूर पाई। एंड उसके बाद हमारे जीवन में बहुत प्रसिद्ध और महान व्यक्तियाँ जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, गांधी जी, लक्ष्मीबाई, ये सब भी इतना मतलब कोशिश करके, इतनी प्रयत्न करके, अपने लिए लड़के इतने महान और इतने प्रसिद्ध व्यक्ति बने। हमें जीवन में हार और जीत तो होती रहती है, लेकिन हमें नीचे नहीं झुकना और अपना मतलब कोशिश करती रहनी चाहिए। ऐसे ही सारे। शाबाश 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 शाबाश, मजा आ गया यार, मजा ही आ गया। वेरी गुड। और मैडम अब आप भी खुश कर दो। मम्मा ये देखो, अब ना इसमें ना क्वेश्चन थे लॉन्ग वाले। हाँ। तो ये जो 5 मार्कर नहीं होते ये वाले, या एंड देन ये वाले 4 मार्कर्स। Yes. तो इसमें मैंने ना 40 मतलब 100 वर्ड्स की लिमिट थी, मैंने 150 लिख के आ गई हूँ मैं।
कोई बात नहीं। 150 वर्ड्स तक तो लिख के आ गई हूँ मैं, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन से उस पे मतलब जो 4 मार्क्स थे वो 2 मार्क्स वाले भी 4 मार्क्स वाले थे। वेरी गुड यार, ये लॉन्ग क्वेश्चन तुमने करे हुए हैं सारे। Yes, देखो सारे सब्जेक्टिव वर्कशीट से आए हैं। वेरी गुड यार, वेरी नाइस। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड। चलो जी, ये पेपर तो हो गए हमारे अच्छे। ओह गॉड, थैंक यू जी, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। चलो ये तो हो गया। अब मुझे बताओ खाने के लिए मैंने क्या बनाया होगा? दाल चावल, और कोई करेले आलू, और गेस कर दो। राजमा चावल। राजमा चावल कुछ करना बहुत आसान है यार, राजमा राइस। हाँ चलो आओ खाना खाओ। तो गाइज आई एम श्योर आपके एग्जाम्स भी बहुत अच्छे हो रहे होंगे। हाँ तो आपके एग्जाम्स कैसे हो रहे हैं और डिटेल में मुझे बताओ, कमेंट्स करो और बताओ कि और आप क्या क्या ट्रिक्स यूज़ कर रहे हो, आप एग्जाम्स के लिए तैयारी कैसे कर रहे हो, मुझे भी जानना है। और हाँ, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? ये सारी बातें मुझे जाननी है, मुझे कमेंट करके बताओ। मम्मा मैं बताती हूँ। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस एंड देन वर्स्ट सब्जेक्ट, गाइस आप बताओ वर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा? नंबर 1 SST। और आपका? मेरा फेवरेट है हिंदी एंड देखो वर्स्ट मेरे को एसएसटी भी नहीं लगती, मैथ्स में हल्का हल्का डर लगता है बट मेरा वो भी अच्छा है। सेकंड वर्स्ट मैथ्स। वेरी